बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी पाकिस्तान पीनल कोड 1860 पर, जिसमें हम कवर अप करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 121 से लेकर सेक्शन नंबर 130 तक। यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। तो आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको इस पूरे चैप्टर के सेक्शंस बआसानी फिंगर टिप्स पर याद हो सकें, हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है। तो चलते हैं सीधा फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 वॉर, नंबर 2 हाई डिग्निटी और नंबर 3 एस्केप। वॉर में जो सेक्शंस आते हैं उसमें पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 121 वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। सेक्शन नंबर 121 ए कॉन्स्पायरेसी ऑफ 121। सेक्शन 122 कलेक्टिंग आर्म्स ऑफ वेजिंग वॉर। सेक्शन नंबर 123 कंसीडिंग डिजाइन टू वेज वॉर। सेक्शन नंबर 125 वेजिंग वॉर अगेंस्ट पावर इन अलायंस विद पाकिस्तान। सेक्शन 126 डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर इन अलायंस विद पाकिस्तान। और सेक्शन 127 रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर। ये वॉर की कैटेगरी में सेक्शंस आते हैं। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी है हाई डिग्निटी। सेक्शन नंबर 124 असॉल्टिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, ये आता है हाई डिग्निटी में सेक्शन 124। और सेक्शन 124 ए सेडिशन, ये भी हाई डिग्निटी में आता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 128 अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर प्रिजनर ऑफ वार को क्या करता है, छोड़ देता है, भगा देता है, तो उसको सेक्शन नंबर 128 डील करता है। और सेक्शन नंबर 129 में अगर नेग्लिजेंस से, पब्लिक सर्वेंट की नेग्लिजेंस से अगर प्रिजनर ऑफ वार भाग जाता है तो ये सेक्शन उससे डील करता है। और सेक्शन नंबर 130 आप प्रिजनर ऑफ वार को एड करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं भागने में, तो ये सेक्शन उसको डील करता है। तो चलते हैं अब हम इसके बेयर एक्ट वर्डिंग की तरफ। सेक्शन नंबर 121 कहता है वेजिंग वॉर और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। यानी कि इंगेज होना या अटेम्प्ट करनी किस चीज के लिए, वॉर के लिए, या अबेटमेंट करनी, इंगेज होने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वॉर में। वो कहता है हूएवर वेजिस वॉर, जो कोई भी इंगेज होगा उस जंग में अगेंस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के खिलाफ होगी, और अटेम्प्ट्स टू वेज वॉर, या अटेम्प्ट करेगा उस जंग के लिए, और अबेट्स द वेजिंग ऑफ सच वॉर, या अबेटमेंट करेगा उस वॉर में इंगेज होने के लिए, शैल बी पनिश्ड विद डेथ, उसे डेथ की पेनल्टी दी जाएगी, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा दी जाएगी, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसे फाइन की सजा भी सुनाई जाएगी। सेक्शन नंबर 121 ए में वो कहता है कॉन्स्पायरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। कॉन्स्पायरेसी साजिश क्या होगी उस ऑफेंस की जो 121 के तहत हुआ है। वो कहता है हूएवर, जो कोई भी, विद इन और विदाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, कॉन्स्पायर साजिश करता है टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 121, साजिश करता है कमिट करने की कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है सेक्शन नंबर 121 में, और टू डिप्राइव या महरूम करता है पाकिस्तान को ऑफ द सोवरेनिटी फॉर हर टेरिटरी, उसकी टेरिटरी से, उसकी जमीन से, उसकी जायदाद से, और ऑफ एनी पार्ट देयर ऑफ, या किसी भी उसके पार्ट को, और कॉन्स्पायर या साजिश करता है टू ओवर एव रगबत पाने के लिए बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स की वजह से, और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या क्रिमिनल फोर्स को शो करता है किसके अगेंस्ट, द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा होगी, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, या उसे 10 साल की सजा सुनाई जाएगी, और साथ उसे फाइन के लिए भी लाइबल किया जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे सेक्शन नंबर 122 कलेक्टिंग आर्म्स
विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। आर्म्स यानी कि हथियार इकट्ठे करना इस इंटेंशन के साथ कि पाकिस्तान के खिलाफ वॉर में इंगेजमेंट हो जाए। वो कहता है हूएवर, जो कोई भी, कलेक्ट्स जमा करता है, मैन बंदों को, आर्म्स हथियारों को, और एम्यूनिशन जंगी साजो सामान को, और अदरवाइज प्रिपेयर्स टू वेज वॉर, या प्रिपरेशन करता है किस चीज की, वॉर की, किस इंटेंशन के साथ, विद द इंटेंशन ऑफ आइदर वेजिंग और बीइंग प्रिपेयर टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। उसकी सजा क्या होगी, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा होगी, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर, या उसे फिर 10 साल से कम की सजा होगी, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसे फाइन का भी मुर्तकिब समझा जाएगा। सेक्शन नंबर 123 में वो कहता है कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट, छुपाना इस इंटेंशन के साथ उस डिजाइन को, टू वेज वॉर, जिससे कोई वॉर में इंगेज हो रहा है। वो कहता है हूएवर, जो कोई भी, बाय एनी एक्ट, किसी एक्ट के तहत, और बाय इलीगल ओमिशन, या किसी इलीगल ओमिशन के तहत, कंसील्स छुपाता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिजाइन, किसी भी डिजाइन का एग्जिस्टेंस, टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ वॉर में इंगेज होने के लिए, इंटेंडेड बाय सच कंसीलमेंट, उस कंसीलमेंट की इंटेंशन ये हो टू फैसिलिटेट के वो हेल्प कर रहा है, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट, और वो ये जानता हो सच कंसीलमेंट विल फैसिलिटेट द वेजिंग ऑफ सच वार, कि ये जो बात वो छुपा रहा है, जो कंसीलमेंट कर रहा है, वो जो है कंसीलमेंट हेल्प के तहत समझी जाएगी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ वॉर वेज हो रही है, तो उसे शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, तो उसे 10 साल की सजा सुनाई जाएगी, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसे फाइन की सजा भी सुनाई जाएगी। उसके बाद आ जाएं जी सेक्शन 124 में। वो कहता है असॉल्टिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर, ईटीसी, हमला करना प्रेसिडेंट पर या गवर्नर पर विद इस इंटेंशन के साथ टू कंपेल, उससे मजबूर करना, और रिस्ट्रेन या उससे रोकना, द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर, कोई भी लॉफुल पावर के एग्जीक्यूट होने से गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जो बंदा रोकता है या उस पर हमला करता है, उसकी क्या सजा होगी। वो कहता है हूएवर, जो कोई भी, विद द इंटेंशन ऑफ इंड्यूसिंग, इंड्यूस करता है इस इंटेंशन के साथ, और कंपेलिंग या मजबूर करता है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सदर को, और द गवर्नर ऑफ एनी प्रोविंस, या किसी भी सूबे के गवर्नर को, टू एक्सरसाइज और रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इन एनी मैनर एनी ऑफ लॉफुल पावर, उसकी कोई भी लॉफुल पावर से उसे एग्जीक्यूट करने से रोकता है, गवर्नर या प्रेसिडेंट को, असॉल्ट उस पर हमला करता है, और रॉन्गफुली रिस्टेन या उसे रोके रखता है गलत तरीके से, और अटेम्प्ट रॉन्गफुली टू रिस्टेन, या अटेम्प्ट करता है रॉन्गफुल रिस्टेंट की, और ओवरएव या रगबत पाता है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स के मीन्स से, या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स से, और अटेम्प्ट सो एज टू, या अटेम्प्ट करता है इसकी प्रेसिडेंट पर या गवर्नर पर, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, तो उसको 7 साल की कैद सुनाई जाएगी, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उससे फाइन भी लिया जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे सेक्शन नंबर 125, वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी पावर इन अलायंस विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलायंस में कोई कंट्री है उसके खिलाफ वॉर में अगर आप इंगेज हैं तो फिर क्या होगा। वो कहता है हूएवर वेजेस वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ एनी पावर इन अलायंस और एट पीस विद पाकिस्तान, जो कोई भी वॉर में इंगेज होता है पाकिस्तान के पावर इन अलायंस से या पाकिस्तान के पावर इन पीस से, और अटेम्प्ट करता है टू वेज सच वार, उस वॉर के इंगेज होने में, या अबेटमेंट करता है उस वॉर के इंगेज होने में, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा सुनाई जाएगी, टू विच फाइन में बी एडेड, जिसमें फाइन भी ऐड होगा, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, और उसे 7 साल की सजा सुनाई जाएगी, टू विच फाइन में बी एडेड, और फाइन भी ऐड किया जाएगा, और विद फाइन एंड बोथ, और दोनों सजाएं भी उसे दी जा सकती हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 126 में वो कहता है
कमिटिंग डेप्रिडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद पाकिस्तान। आप लूट मार करते हैं उन टेरिटरीज, उन जायदादों पर जो पाकिस्तान के पावर इन पीस यानी कि पावर इन अलायंस में है, उनकी प्रॉपर्टी से। वो कहता है हु एवर कमिट्स डेप्रिडेशन, जो कोई भी लूट मार करता है और मेक प्रिपरेशन या तैयारी करता है टू कमिट डेप्रिडेशन, किसी भी लूट मार करने की, ऑन द टेरिटरीज ऑफ इन पावर इन अलायंस विद पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अलायंस में कंट्री है उस पर, शैल बी पनिश विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, तो उसे 7 साल की कैद का हुक्म सुनाया जाएगा। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उससे फाइन भी लिया जाएगा। एंड टू फॉर फीचर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और वो जायदाद भी जो है वो जब्त कर ली जाएगी, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज, जो इस्तेमाल हुई है या इस्तेमाल हो सकती है इन कमिटिंग सच डेप्रिडेशन, उस लूट मार के लिए, और एक्वायर बाय सच डेप्रिडेशन, या जो हासिल की गई है जायदाद उस लूट मार के जरिए, उसको जब्त कर लिया जाएगा। सेक्शन नंबर 127 में वो कहता है रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वार और डेप्रिडेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 125 एंड 126। वो कहता है जो प्रॉपर्टी आपने रिसीव की है जंग के जरिए या लूट मार के जरिए, जो मेंशन है सेक्शन 125 और 126 में, वो कहता है हुएवर, जो कोई भी रिसीव एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, नोइंग द सेम टू हैव बीन टेकन इन द कमीशन ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंसेस, ये जानते हुए कि वो किसी भी ऑफेंस में कमीशन था, मेंशन्ड इन सेक्शन 125 एंड 126, जो 125 और 126 के किसी भी ऑफेंस के कमीशन में क्या था, जो बंदा इन्वॉल्व था, उसे क्या किया जाएगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, उसे 7 साल की सजा सुनाई जाएगी। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उससे फाइन भी लिया जाएगा। एंड टू फॉर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी सो रिसीव्ड, जो प्रॉपर्टी उसने रिसीव की है डेप्रिडेशन से यानी कि लूट मार से, उसको भी क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। सेक्शन नंबर 128 में वो कहता है पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप, जो पब्लिक सर्वेंट है अगर जानबूझकर प्रिजनर ऑफ स्टेट को या प्रिजनर ऑफ वॉर को अगर भगाता है तो उसकी क्या सजा होगी। वो कहता है हुएवर, जो कोई भी, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, एंड हैविंग द कस्टडी ऑफ एनी स्टेट प्रिजनर, और उसके पास किसी स्टेट प्रिजनर की कस्टडी है, उसकी कस्टडी में कोई स्टेट का प्रिजनर है, कोई कैदी है, और प्रिजनर ऑफ वार या कोई जंग का कैदी है, वॉलंटरली अलाउ सच प्रिजनर, जानबूझकर अगर उस प्रिजनर को अलाउ करता है टू एस्केप, भागने के लिए, फ्रॉम एनी प्लेस, किसी भी जगह से, इन विच सच प्रिजनर इज कन्फाइंड, जहां पर वो प्रिजनर कैद था, कन्फाइन था, शैल बी पनिश विद इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, तो उस पब्लिक सर्वेंट को इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ की सजा होगी, और इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, या 10 साल की कैद बामुशक्कत होगी। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसे फाइन की सजा भी सुनाई जाएगी। सेक्शन नंबर 129 पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप, अगर पब्लिक सर्वेंट से नेग्लिजेंस हो जाती है यानी कि गफलत हो जाती है और प्रिजनर ऑफ वार वो भगा देता है, तो फिर क्या उसे सजा मिलेगी। वो कहता है हुएवर, जो कोई भी, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट है, एंड हैविंग द कस्टडी ऑफ एनी स्टेट प्रिजनर, जिसके पास स्टेट प्रिजनर की, स्टेट के कैदी की क्या है, कस्टडी है, और प्रिजनर ऑफ वार या किसी जंग के कैदी की कस्टडी है, नेग्लिजेंटली, गफलत से, सफर सच प्रिजनर टू एस्केप, वो उसको भगा देता है गफलत से, फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट, जहां पर वो बंदा कैद होता है, इन विच सच प्रिजनर इज कन्फाइंड, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, तो उसे सिंपल कैद दी जाएगी उस पब्लिक सर्वेंट को, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, 3 साल सजा उसे सुनाई जाएगी। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसे फाइन की सजा भी दी जाएगी। उसके बाद लास्ट सेक्शन है सेक्शन 130 एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर, जो प्रिजनर भागा था उसकी हेल्प करना या उसे रेस्क्यू करना, उसकी हिफाजत करना या उससे पनाह देना। वो कहता है हुएवर, जो कोई भी, नोइंगली, जानबूझकर, एड्स, हेल्प करता है, और असिस्ट करता है एनी स्टेट प्रिजनर, किसी भी स्टेट के कैदी को, और प्रिजनर ऑफ वॉर या जंग के कैदी को, इन एस्केपिंग, भागने में, फ्रॉम लॉफुल कस्टडी,
किसी भी लॉफुल कस्टडी से और रेस्क्यूज और उसे महफूज रखता है और अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू या उसे महफूज रखने की कोशिश करता है, एनी सच प्रिजनर उस कैदी को और हार्बर या उसे पनाह देता है और कंसील या छुपाता है, एनी सच प्रिजनर उस कैदी को हु हैज एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी जो लॉफुल कस्टडी से भागा हुआ है, और ऑफर्स और अटेम्प्ट टू ऑफर या ऑफर करता है या अटेम्प्ट करता है ऑफर करने की कोई भी रेजिस्टेंस टू रिकैप्चर उसको दोबारा पकड़े जाने के लिए रेजिस्ट करता है, ऑफ सच प्रिजनर शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उस बंदे को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा सुनाई जाएगी और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर या उसे 10 साल की सजा सुनाई जाएगी, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन और उसे फाइन की सजा भी सुनाई जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।